हाँ मेरे से पहचाना है कि ये वही है, मुझे लाइक और फॉलो मलाइका को किया हुआ है। फिर वो आंटी सलाम दुआ करने लग गई। फैन मूवमेंट, मज़ा आया। मज़ा आया। तो बकरे आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बानी होगी, आपको दिखाएंगे जो भी ईद वाले दिन हमारी रूटीन होगी। तो जी माशाल्लाह आ गए हैं खैर से कुर्बानी के जानवर अल्हम्दुलिल्लाह। अब है हमारी वापसी, वो भी रिक्शे में। ये अच्छा है ना, फ्रेशर में है ना। लोगों सबसे पहले ये सबसे खूबसूरत और लास्ट पीस था। हाँ बहुत प्यारे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं और अभी चल रही है हमारी ईद की तैयारियां और उसके लिए सबसे पहले आए हैं हम लोग मार्केट, क्योंकि मुझे लेना था घर का कुछ ज़रूरी सामान, जैसे कि घर का चावल, चीनी, पत्ती, राशन, सारा कुछ। मतलब मुझे 1 वीक का लेना था ईद, क्योंकि ईद पर आपको पता है बाहर नहीं निकला जाता, मेहमान आते हैं। तो मैंने एक्स्ट्रा सारा सामान ले लिया था ताकि मुझे बार बार मार्केट के चक्कर ना लगाने पड़े। और यहाँ पर हमारा सारा सामान पैक हो गया था, घर का ज़रूरी सामान सारा ले लिया था। मंसूर और मैं निकल चुके थे घर से अर्ली मॉर्निंग, तकरीबन 11-12 बजे का टाइम ही हम लोग निकल चुके थे। उसके बाद मैं घर आ गई थी। घर आके मैंने लगाया फ़िश को मसाला। ये है पल्ला मछली जो कैसे छोटी छोटी सी होती है, और मैंने इसको शाम में बनाया था डिनर में। और बिल्कुल सिंपल से मैंने मसाले लगाए थे, घर के मसाले, लहसुन अदरक का पेस्ट और मसाले, थोड़ा सा मैंने फ़िश मसाला भी इसमें ऐड किया था और लेमन जूस भी डाला था। और उसके बाद मैंने इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था और फिर शाम को मैंने इसको फ्राई किया था और चावलों के साथ हमने इसको बहुत एंजॉय किया था। ये बड़ी मज़े की बनती है, ये दरिया की मछली है, छोटी छोटी होती है, इसमें एक ही कांटा होता है। तो ये बहुत टेस्टी बनी थी। हम लोगों ने शाम के टाइम यही एंजॉय की, खाना खाया। बस फ्राई करने में भी ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है क्योंकि छोटे छोटे से पीस हैं और इन पे कट्स भी लगे हुए थे। तो इनको हार्डली 5 से 6 मिनट लग रहे थे फ्राई होने में। तो ये सारी मैंने अच्छे से फ्राई कर दी थी। और खाना खाने के बाद हम लोग निकल चुके थे मार्केट के लिए, क्योंकि ईद है, शॉपिंग, तैयारियां, सब कुछ चल रहा था। ग्रोसरी शॉपिंग मैं कर आई थी सुबह। अब चल रहे थे बच्चों के कपड़ों के लिए, महानूर, मलाइका और अबूज़र की कपड़े शॉपिंग, यही कुछ चल रहा है अभी बस घर में। तो अभी शाम का टाइम था, तो बस खाना वाना खा के हम लोग निकल चुके थे और बच्चों के लेंगे अभी कुछ कपड़े, कुछ तैयारियां करेंगे घर की और कुछ देखते हैं क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। मेरी शॉपिंग तकरीबन कंप्लीट है, मैंने कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ बच्चों की शॉपिंग करनी है। बस अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। यहीं पर हमें अबूज़र उतार देंगे, क्योंकि हम अक्सर ऐसे करते हैं कि अबूज़र हमें छोड़ देता है मार्केट, फिर हम लोग शॉपिंग वगैरह करके घूम फिर के फिर हम खुद ही वापस घर आ जाते हैं, क्योंकि फिर अबूज़र बहुत ज़्यादा देर तक गाड़ी में वेट नहीं कर सकता और ना ही हमारे साथ वो पूरी पूरी दुकानों में घूम सकता है, क्योंकि जो मेरी दोनों बेटियाँ हैं ना, ये बहुत टाइम लगाती हैं। तो बस यहाँ पर हम काफ़ी देर मार्केट में घूम के अब हम आ गए थे KFC। अभी तक इन्हें कुछ भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि इन्होंने लेने थे अपने ईद के जोड़े। तो बस कुछ इन्होंने पहले शॉपिंग करी थी, एक सूट इनका रह गया था, वो लेने के लिए हम लोग निकले हुए थे। तो बस इनको लग गई थी भूख। जब हम इकट्ठे निकलती हैं माँ बेटियाँ, तो सबसे पहले हमने कुछ खाना होता है। वो आपको पता है, जो मेरे व्लॉग देख रहे हैं, शुरू से मुझे फॉलो करते हैं, उनको पता है कि हम लोग कुछ ना कुछ खाए पिए बगैर तो घर वापस नहीं आते। तो बस यहाँ पर हमारा फेवरेट फूड KFC हमने ऑर्डर कर दिया था। यहाँ पर हमारा खाना आ गया था और इतना कोई रश होता है KFC में, इतना रश होता है। और पता नहीं, कोई आज तो अन्य रश था, मैं आपको हॉल भी नहीं दिखा सकी कि इतने लोग थे। हमें ये टेबल भी बड़ी मुश्किल से मिली थी, अगर ना मिलती तो हमें खड़े होके खाना पड़ता, क्योंकि बहुत से लोग खाना खड़े होके खा रहे थे। तो बस खाना वाना खा लिया था, निकले थे अभी खाना खा के KFC से बाहर। और यहाँ पर बाहर रश चेक करें आप, ईद का इतना रश, माशाल्लाह रौनकें लगी हुई हैं। बकरा ईद है, बड़ी ईद है, तो ज़ाहिर सी बात है कुर्बानी ईद है, तैयारियां उसी हिसाब से होती हैं। तो बच्चों ने अपना एक सूट जो लेना था ले लिया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और अभी हम सब निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए। ईद की शॉपिंग तकरीबन डन है, बस छोटी मोटी चीज़ें हैं, जूते लेने हैं और ज्वेलरी वगैरह, चूड़ियाँ लेनी है, बस वो लेके फिर वापस आते हैं। और अबूज़र के साथ जा रहे हैं हम लोग, मंसूर घर पर ही हैं। अबूज़र हमें मार्केट छोड़ देंगे, ठीक है ना? हाँ। हम लोग मार्केट से वापस खुद आ जाएंगे, क्योंकि इसको काम है आगे बकरे लेने जा रहा है। और पता चला अबूज़र के बकरे भी मिल गए। ऐसे अबूज़र बकरे मिल गए। चलो अबूज़र हमें मार्केट छोड़ेंगे और वहाँ से जाएंगे बकरे लेने। चलो मलाइका भी आ जाए, फिर निकलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे अपने शूज़ लेने के लिए, क्योंकि मेरा जो चप्पल था ना, जो कि घर का चप्पल होता है, वो ख़राब हो गया था। तो मुझे अपने लिए कंफर्टेबल शूज़ लेना था। ये बिल्कुल सॉफ्ट था। उसे मैंने बोला कि मुझे मेडिकेटेड शूज़ दे दो, क्योंकि मेरी ना एड़ी में बहुत दर्द है, काफ़ी दिनों से पेन है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहन सक रही कोई भी जूता।
तो मैंने अपने लिए बहुत नरम सा एक जूता ले लिया था और यहाँ महानूर भी अपने लिए शूज़ पसंद कर रही थी, तो इनको भी ईद के जूते चाहिए थे। तो बस मैंने इनको बोला कि शूज़ ले लो, उसके बाद अगर कुछ रह जाएगा तो फिर बाद में लेते रहेंगे, क्योंकि यकीन करें आज घर से निकले इतनी गर्मी थी, हालांकि हवा चल रही थी बाहर, बट फिर भी पसीने आ रहे थे। कोई अजीब तरह की गर्मी, घुटन वाली गर्मी हो रही है, हवा भी नहीं लग रही। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने जूते ख़रीद लिए थे। उसके बाद मानूर मलाइका को भूख लग गई थी, क्योंकि आपको पता ही है हम जब निकलते हैं तो कुछ ना कुछ तो खाते हैं। चिकन चटनी रोल के बारे में बताएं। चिकन चटनी रोल अब मैंने खाया नहीं है, मैं खाऊंगी फिर बताऊंगी। अभी फर्स्ट टाइम खा रहे हैं ना आज हम। यस, आप भी चिकन चटनी रोल खाएंगी। हम लोग खाएंगे भी रिक्शे में। हमारा भाई हमें छोड़ के चला गया, अब हमें रिक्शे पे घर जाना है, हाँ, क्योंकि हमें हमारी शॉपिंग हो गई डन आपकी। मैं खुश चलो हूँ। चलो माशाल्लाह, शुक्र है। नहीं, मुझे फैज भेजे थे ना। हाँ पेट रहा हाँ, आज हमें हमारे पास आए, वो कहते हैं कि ना मेरे से पहचाना है कि ये वही है मलाइका, और फॉलो मलाइका को किया हुआ है। फिर वो आंटी सलाम दुआ करने लग गई। फैन मूवमेंट, मजा आया। मजा आया। चलो। क्या हुआ? और अब है हमारी वापसी, वो भी रिक्शे में। ये अच्छा है ना, फ्रेश एयर मिलती है। है ना। शॉपिंग हमारी हो गई है तकरीबन डन। कुछ रह तो नहीं गया मानो? हाँ, रह गया। क्या रह गया है? मानो को गर्मी में सर देखो, पसीना पसीना हुई है। हमारे कॉस्मेटिक्स रह गए हैं। हाँ, झुमका। हैंड चप्पलें, घर पहनने की चप्पलें भी नहीं ली वो, फिर अब क्योंकि इतनी गर्मी है ना। ईद के शूज आ गए हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह बकरे आ गए हैं घर में, और अभी जाके देखते हैं उनको बाहर। ओ फाइनली जी बकरे आ चुके हैं। वालेकुम सलाम। ओए अंदर ही नहीं आ रहा वो। अबे क्यों नहीं आ रहा? आ जाओ, अपना घर समझो बेटे। माशाल्लाह, ये तो बहुत क्यूट है ना। कैसे हो मक्की, आप ठीक हो बेटा? बच्चे ठीक हैं, खैरियत है? हाँ जी। शेरू क्यों खुश है? शेरू, शेरू के साथ और भी आ गए। शेरू खुल के भाग गया है, बड़ा बदतमीज़ है। और ये है जनाब हमारे मेहमान, ये है एक बकरा लेला, इसको क्या कहते हैं? दुम्बा कहते हैं ना। ये दुम्बा है और ये बकरा है। क्या हाल है भाई, ठीक हो? चलो जी माशाल्लाह आ गए हैं खैर से कुर्बानी के जानवर, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ निराज हूँ, इसकी आँखें कितनी प्यारी है मानो, ब्लू आई, इसकी ब्लू आईज है यार। टक्कर तो नहीं मार देगा ना? टक्कर नहीं, टक्कर नहीं मारा यार। शेरू ना कर यार। और ये है हमारा नेक्स्ट डे, क्योंकि रात को बकरे आ गए थे। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, तो बच्चों की रह गई थी थोड़ी बहुत चीज़ें, मतलब कुछ थोड़ा बहुत मेकअप लेना था। मैंने घर के थोड़े से बर्तन लेने थे, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा लेना था सामान, ग्लास और कप वगैरह मुझे घर के लिए चाहिए थे, और कुछ प्लेट्स लेनी थी, और बच्चों को भी कुछ थोड़ी सी ज्वेलरी चाहिए थी। तो हम लोग आ गए थे चेज़ वैल्यू। तो मंसूर ने बोला कि आप कुछ ना कुछ जो रह गया ले लो, क्योंकि ईद में अब सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं, तो फिर तो कुछ भी नहीं ले सकेंगे। कल का दिन है और परसों का दिन है, कल से फिर घर में बिज़ी हो जाऊंगी मैं, घर की सफाइयों में, और मतलब जो किचन के काम होते हैं उसके लिए मैंने काफ़ी कुछ भी प्रिपेयर करना है बकरा ईद के लिए। तो बस यहाँ से बच्चों ने अपनी अपनी ज्वेलरी ले ली थी, और ज्वेलरी बहुत अच्छी आई हुई थी। चेज़ वैल्यू में इतने खूबसूरत ज्वेलरी सेट थे ना कि कमाल, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। मैंने मानो से बोला कि ईद के बाद लेंगे, क्योंकि मानो की शादी है अल्हम्दुलिल्लाह नवंबर के लास्ट वीक में इंशाल्लाह। तो बस अब हम लोग उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ईद तो बिल्कुल हमें कहीं भूल ही गई है, तो बस इंशाल्लाह अब ईद के बाद मानो की शादी की तैयारियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। और शॉपिंग हो गई है और हम लोग आ गए हैं घर, और सामने देखें हमारे घर के सामने काऊ बंधा हुआ है, ये हमारे नेबर्स का है। तो लोगों ने बाहर भी बांधे हुए हैं अपने जानवर, घर जिनके बड़े जानवर हैं उन्होंने बाहर बांधे हुए हैं। और ये कुछ सामान लाए हम चेज़ वैल्यू से। ये मैंने कुछ 2 डिशेस लिए हैं, क्योंकि प्लेट्स आपको पता ज़रूरत पड़ती रहती हैं, और ये वाला डिज़ाइन लिए मैंने। बस ये 12 प्लेट्स लिए हैं, 2 डिशेस लिए हैं, और 2 बाउल भी थे। ये हैं 2 बाउल, ये 2 बाउल भी लिए हैं। और इसके अलावा बच्चों ने लिए ज्वेलरी, मैंने कहा चलिए आपको दिखा देती हूँ। ये हैं जनाब बच्चों की इयर रिंग्स वगैरह। हाँ ये क्या चीज़ है? नेल पेंट है। नेल पेंट है। और ये बड़ी खूबसूरत है चूड़ी है मलाइका, बैंगल है पूरा, है ना? ये हमारी है। मेरे लिए भी ले लेती एक, ये 2 हैं। एक मेरे लिए भी ले लेती, बदतमीज़। ये पिंक इन्होंने इयर रिंग लिए हैं। ये इसकी रिंग है, बड़ी प्यारी सी ये रिंग है। लोगों सबसे पहले ये सबसे खूबसूरत है। लास्ट पीस था। हाँ बहुत प्यारे हैं। लेकिन छोड़ नहीं सकती। अब कुछ रह तो नहीं गया ना? अब खुश? मेकअप रह गया थोड़ा सा।
तभी लेना ना था जब गए थे। अभी यहाँ पे नहीं मिल रही थी वो सब चीज़ें। चलो अब दोबारा जाएंगे कल फिर। वो परफ्यूम पैलेस से जाम लेते चलो ठीक है, ओके। चलो अब इनको समेटती हूँ। और हाँ, एक मैंने ये भी लिए हैं शीशे के बाउल। वैसे तो मेरे पास हैं बट मुझे अच्छे लगे तो मैंने ले लिया है। ये मतलब फ्रूट राइफल बनाते हैं ना, उसके लिए ये बोल बहुत अच्छा रहता है। ये वाला मुझे इतना अच्छा लगा है ना ये बोल। फिर साथ मैंने 6 प्यालियाँ भी ले ली हैं, क्योंकि फिर बंदा फ्रूट कस्टर्ड या वो बनाती है ना मैंगो डिलाइट वगैरह, तो फिर उसके लिए बड़ा काम आता है ये बोल। मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला। और हम लोग आ गए मार्केट से वापस। मॉल गए थे, थोड़ा बहुत सामान मैंने आपको दिखा दिया जो मैंने लिया था। और अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं कुछ 2-4 चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह भी 2 दिन हैं ईद में, तो फिर जाके वो भी क्लियर करेंगे। तो मैंने सोचा कि मैंने कितने दिनों से व्लॉग अपलोड नहीं किया था, तो फाइनली आज मैं एडिटिंग करी थी, तो मैंने कहा बस मैं इसको अपलोड कर ही दूँ। ये तकरीबन 3-4 दिन का मेरा व्लॉग है जो मैंने शूट किया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलती हूँ अब ईद के व्लॉग में इंशाल्लाह। तो बकरे आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बानी होगी, आपको दिखाएंगे जो भी ईद वाले दिन हमारी रूटीन होगी। तो काफ़ी बिजी होने वाला है क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है ईद पर हम हाउस वाइफ का काम तो सिर्फ किचन में होता है, और किचन में जाने का मतलब आप सर से पाँव तक गीले हो जाते हैं पसीने में। बस अब गर्मी तो जाहिर सी बात है, जून ख़त्म होने वाला है, बस ख़त्म हो गया, तो गर्मी तो अब आएगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जाती है गर्मी। तो अल्लाह खैर करेगा, ईद का मौका है, एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे, कुर्बानी करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखते रहिएगा हमारे ब्लॉग्स। चलें अभी मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।